पहले सेकंड में ही एक ऐसा मंजर सामने आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। जैसे ही राफे को पता चलता है कि अरसलान उसकी बहन जायशा पर हाथ उठाता है, उससे पूरे घर का काम करवाता है और उसे नौकरानी की तरह रखता है, उसी पल वह फैसला कर लेता है कि अब अरसलान की जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होगी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अरसलान की गिरफ्तारी के साथ शेरी का ऐसा राज्य भी खुलेगा जो हामिद साहब को अपनी ही औलाद और अपने फैसलों पर शर्मिंदा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सुफियान और सोहा का रिश्ता भी हमेशा के लिए टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। जायशा रोती हुई अपने मायके पहुंचती है। उसके चेहरे पर थप्पड़ का लाल निशान साफ दिखाई दे रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। जैसे ही राफे अपनी बहन की यह हालत देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर पूछता है, जायशा, यह सब किसने किया? कुछ पल खामोश रहने के बाद जायशा टूटे हुए लहजे में कहती है, भैया, अरसलान ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं सिर्फ काम करने के लिए लाई गई हूँ। यह सुनते ही राफे का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, तुमसे सबसे बड़ी गलती उसी इंसान से शादी करके हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुकाने दूंगा। अरसलान अब जेल जाएगा। राफे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस टीम के साथ सीधे हामिद साहब के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। एक अफसर ऊंची आवाज में कहता है, अरसलान, आपको घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अरसलान कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे बाहर ले जाने लगती है। हामिद साहब गुस्से में सामने आते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे को इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है? राफे उनकी आंखों में देखकर जवाब देता है, आपके बेटे ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कानून उसे सबक सिखाएगा और मैं अपनी बहन को इस घर में कभी वापस नहीं भेजूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान खड़ा होता है। वहीं एक तरफ खड़ी शेरी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर आज अरसलान का सच सामने आ गया है तो अगला नंबर कहीं उसका ना हो। उधर सुफियान और सोहा के रिश्ते की रस्में चल रही होती हैं। तभी किसी के मोबाइल पर अरसलान की गिरफ्तारी का वीडियो पहुंच जाता है। वीडियो देखते ही सोहा के वालिद खड़े होकर कहते हैं, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते जहां बहुओं पर हाथ उठाया जाता हो और पुलिस आती हो। यह रिश्ता हमें मंजूर नहीं। यह सुनकर सुफियान का दिल टूट जाता है। इधर पुलिस अरसलान को गाड़ी में बैठाने लगती है। तभी राफे कहता है, इसे इतनी आसानी से बाहर मत आने देना, इसे अपनी हर गलती की सजा मिलनी चाहिए। हामिद साहब कहते हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तभी राफे जायशा से सच बोलने के लिए कहता है। कांपती हुई जायशा सबके सामने बताती है, मैंने अपनी मर्जी से यह शादी नहीं की थी। अरसलान ने मुझे धमकाया था। शादी के बाद उसने हर दिन मेरा अपमान किया, मुझसे पूरे घर का काम करवाया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया और कई बार मुझ पर हाथ उठाया। जायशा की बात सुनकर हामिद साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी घर की एक बुजुर्ग औरत कहती है, अगर आज सच सामने आ ही गया है तो शेरी का सच भी सुन लीजिए। सबकी नजरें शेरी पर।